Good afternoon, students. In the previous class, we have started a topic which name was basic electrical terms. In the basic electrical terms topic, we study about the first topic, electric charge. Okay. So in the previous class, we have studied about the electric charge. Now we are going to study about two topic of basic electrical terms. One is potential difference, okay, and second is current. So let us start with the first topic, potential difference. So what is the potential difference? So first we should know about the what is the पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. ठीक है, तो इन द पिक्चर यू कैन सी वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मीन्स एनी चार्ज पार्टिकल. ओके, तो एनी चार्ज पार्टिकल विच इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट. तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी अदर पॉइंट पर उसको लाने के लिए जो वर्क किया गया है, उसको मूव करने के लिए जो वर्क किया गया है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल. वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द potential difference. Potential difference means difference between the potential of two charge particles. Means जो two charge particles है उनके बीच का जो potential है उसका difference होगा, उसको बोलते हैं potential difference. We can say potential difference voltage. हम potential difference को voltage बोलते हैं. ठीक है, potential difference is defined as the difference in the electric potential of two charge bodies. Okay, work done by moving a charge particle into infinity to other point is called potential. Okay, and potential difference between two charge particles. Okay, difference between potential of two charge particles is called electric potential, and unit of electric potential is volt. and जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और वोल्टेज है उसको हम मेजर करते हैं, मेजर बाय वोल्ट मीटर. ओके, यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है वोल्ट एंड मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से. So let us see the potential difference through a activity. These are two charge particles. One is positive charge and one is negative charge. जो रेड बॉल है वो है नेगेटिव चार्ज एंड जो येलो बॉल है वो क्या है? वो हमारी पॉजिटिव चार्ज है. तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव सीन दैट टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट टू चार्ज पार्टिकल्स, ओके, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू इच अदर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो डिफरेंट चार्ज होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो जो टू चार्ज पार्टिकल्स है इनको एक दूसरे के पास लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा. क्यों? बिकॉज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इस वजह से इनको एक दूसरे के पास लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा. बट जैसे हम इसको इन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा या कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि मोर देन अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए.
अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जा पाएंगे। ठीक है, वीडियो में देखिए, ये दोनों चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं, तो इसमें इनको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो वर्क किया गया और जो वर्क किया गया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होना चाहिए, मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि तो इसको जो टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, जो ये वर्क किया गया उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इनको जो वर्क किया गया उसको बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो नेक्स्ट, इसमें एक और अदर एक्टिविटी है कि हम 2 ग्लास लेंगे। ठीक है, तो 2 ग्लास लेंगे, उसमें दोनों को एक स्ट्रो के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इस गिलास में 1 ग्लास में जो वाटर है उसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी ये है पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए है। ठीक है, जब इसको वाटर को इसमें हम 1 गिलास में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो जहाँ तक इन दोनों ग्लास में वाटर लेवल सेम नहीं हो जाएगा वहाँ तक ये वाटर फ्लो होता रहेगा। बट अगर इस दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा वाटर लेवल में तो ये फ्लो नहीं होगा। जैसे अगर इस ग्लास को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये पूरा वाटर है वो यहाँ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो जैसा कि किसी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। टू फ्लो एनी चार्ज फ्रॉम एनी circuit, potential difference should be in the electric circuit. So next topic is current. Electric current is flow of charge particles. इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द चार्ज कैरियर आर ओपन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू ए वायर। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड मेजर बाय एमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द बैटरी। ओके, दिस इज द बैटरी एंड दिस इज shown एज फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर through the battery charge carriers flow from negative to पॉजिटिव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होते हैं नेगेटिव टू
पॉजिटिव, एंड जो करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो द फ्लो ऑफ करंट वी कैन सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, in this video this is copper strip or copper wire, and this is battery. In this video you can see how the electric current flow of electric current. You can see the flow of electric current through the battery. The flow of electron is flowing from negative to positive, and the current is flow from positive to negative. These are electrons. जो ये डॉट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर के अंदर होके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस class. In the next class we will study about other basic electrical terms. Thank you.